सबसे पहले हमें डी की वैल्यू पता कर लेना चाहिए। इसके लिए हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। हमें a की वैल्यू 2 मिलेगी, b की वैल्यू -6 मिलेगी और c की वैल्यू 3 मिलेगी। जब इसे हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इक्वल टू b² माइनस 4ac में पुट करेंगे तो b की वैल्यू -6² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, मतलब कितना आ गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस कितना आ गया ये, अब इन दोनों को माइनस करें तो कितना मिल जाएगा 12। इसका मतलब d की वैल्यू इस बार पॉजिटिव है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसके रियल रूट्स होंगे। बिल्कुल सही। कैसे रूट्स होंगे इसके? अब अगला सवाल ये होगा कि अगर रियल रूट्स होंगे तो कितने होंगे वो बताना पड़ेगा। तो इसे नोट कीजिए, फिर सॉल्व करते हैं आगे। चलें, अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। हम फॉर्मूला मेथड लगाते हैं, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac हम सॉल्व कर चुके हैं। कितना आया है तो पहले लिख देते हैं इसे हम, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। कितना आ गया, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, प्लस माइनस रूट 12 को अगर हम ऐसा लिख लें 2 इंटू 3 तो किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ है यहाँ पर? हाँ, क्योंकि फैक्टर करने पे यही आएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 का पेयर बन जाएगा और बाहर आ जाएगा 2 का पेयर बनेगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर केवल बचेगा 3, नीचे 2 इंटू 2 लिखा रहने दीजिए। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू, आप इन दोनों से 2 कॉमन लीजिए, कितना आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। 2 कॉमन लिए, 2 बाहर आ गया, रूट 3 बचा। यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 के टेबल में 3 टाइम आता है 6, इसलिए 3 बचा। 2 से 2 हटा दीजिए, कितना आ गया, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। मतलब अलग अलग कर दीजिए, एक रूट अल्फा आ गया, कितना, जब आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो कितना मिलेगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2, और जब आप नेगेटिव साइन लेते हैं तब आपको दूसरा रूट बीटा मिलेगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये आंसर हो जाएंगे।